Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 3, Fiber to Fabric, and it is third part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from occupational hazard. अब ये occupational hazard क्या होता है? अब occupational मतलब काम में मतलब काम आपका है, आप कोई भी occupation करते हो उसमें hazard का मतलब होता है जोखिम। तो हज़ार्ड का मतलब होता है जोखिम। तो आप अपने काम में आपको कितना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ रहा है। कोई भी मतलब कोई ऐसे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है अपनी लाइफ पे, ठीक है। तो वही ऑक्यूपेशनल है, आप काम में क्या आप जोखिम डाल रहे हैं, कोई भी काम में कितना जोखिम है, कितना रिस्क है वो। तो वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड है अपने उनके सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे पीपल के सर्वाइवल के लिए अपने लिवलीहुड पूरे लिवलीहुड को चलाने के लिए बहुत सारे पीपल के बहुत सारे पूरे कंट्री में बहुत सारे कंट्री में पीपल का ये एज अ लिवलीहुड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वूल इंडस्ट्री ठीक है। तो बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। बट जो शॉर्टर जॉब होता है, जो जब शॉर्टरिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे वो डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर को अलग करते हैं, तो वो कभी कभी वहाँ पे जो शॉर्टर्स का जॉब उसमें जो लोग होते हैं कभी कभी वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कौन से बैक्टीरियम से? एंथ्रैक्स से, जो काउज करता है फैटल ब्लड डिजीज़, जो शॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं उसको। और वैसे रिस्क जो फेस किए जाते हैं वर्कर्स के द्वारा इंडस्ट्री में उसको ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहा जाता है। बूझो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। अब बूझो ये बात को वंडर कर रहा है कि हमारा हेयर जब कोई खींचता है तो हमें दर्द होता है, बट जब हम कटवाते हैं अपने बालों को काटते हैं तो वहाँ दर्द क्यों नहीं देता है। तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अब बूझो इज़ वंडरिंग वाई कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज वलन स्वेटर डज। अब उलन गारमेंट सॉरी कॉटन का जो गारमेंट है वो हमें वार्म क्यों नहीं रखता है विंटर में जितना एक स्वेटर रख सकता है। तो स्वेटर जैसे कि देखिए, स्वेटर में एयर जब कैच होता है तो फिर एयर को जाने नहीं देता है, और एयर अपना पैकेट बना लेता है उस स्वेटर में, और एयर का पैकेट से फिर वो हमारा बॉडी वार्म होता है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को, और स्वेटर भी हमें वार्म रखता है, इसीलिए हमें उसमें ठंडी लगती है। और वही कॉटन वैसा नहीं कर पाता है, वो एयर को छोड़ देता है, एयर को वो पकड़ नहीं पाता, इसीलिए हमें उसमें ठंड लगती है और स्वेटर में हमें गर्म लगता है। अब एक्टिविटी 3.4 डिबेट अमॉन्ग्स योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। कि ये अपने क्लासमेट के साथ बातें करिए इस बात पे कि हमारे ह्यूमंस के पार्ट पे क्या ये फेयर है, क्या ये फेयर है ये बात कि हम शिप को रियर करते हैं और फिर उन्हें उनके बालों को काट देते हैं ऊल के लिए। तो क्या ये अच्छे है, ये फेयर, दैट्स नॉट फेयर और फेयर, क्या बात ये सही है कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो सिल्क, अब मान लीजिए अगर शिप है तो शिप का अगर हेयर नहीं कट किया जाएगा तो उसका हेयर बढ़ते जाएगा और उसे खाने पीने बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसका हेयर भी, तो उसका हेयर को भी काटना पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे कि पहले के ज़माने में तो कोई काटने वाला नहीं था, तो वो कैसे काटते होंगे अपने हेयर को। तो पहले वो लकड़ियों में रगड़ के अपने हेयर को हटाते थे, और जो ऐसा नहीं करते थे उनका हेयर बढ़ते जाता था, और फिर उन्हें चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, और फिर वैसे ही करके भूख प्यास से वो मर जाते थे। और अभी में अगर हम शिप के हेयर को कट नहीं करेंगे तो उनका हेयर उन पर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और वो भूख प्यास से मर भी सकते हैं, इसीलिए उनके हेयर को काटना भी ज़रूरी है। अब सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। अब सिल्क फाइबर भी एक एनिमल का फाइबर है जो एनिमल से ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर स्पिन द सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा का नाम है जो सिल्क फाइबर बनाते हैं, तो वही स्पिन करते हैं और सिल्क फाइबर बनाते हैं, यही कीड़े। तो अब जो रेयरिंग है सिल्क वॉर्म का, ताकि हम ऑब्टेन कर सकें सिल्क को, तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, जिसमें सिल्क वॉर्म को पाला जाता है और ऑब्टेन किया जाता है सिल्क को, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम
योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। अब आप अपने मदर, आंट जो भी आपके पास में है, मम्मी है, आंट है या दादी जो भी है, तो उनके पास कौन कौन से सिल्क साड़ी है, किस तरह की सिल्क साड़ी है, आप उसको देखें। ठीक है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क का इससे पहले कि हम सिल्क के प्रोसेस को देखें कैसे ऑब्टेन किया जाता है सिल्क को, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। इससे पहले हमें लाइफ हिस्ट्री, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अब लाइफ हिस्ट्री भी तो चेक करनी पड़ेगी कि सिल्क मोथ कैसे रहता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है उसका लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो फीमेल सिल्क जो मोथ जो है वो ले करती है एग्स जो हैच करते हैं लार्वा में, जिसको कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहा जाता है। दे ग्रो इन अ साइज व्हेन द कैटरपिलर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री। अब जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा ग्रो करता है, तो कैटरपिलर जो होता है वो रेडी हो जाता है ताकि वो अपने नेक्स्ट स्टेज, लाइफ हिस्ट्री, अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाए, जिसको प्यूपा कहा जाता है। पहले वो विव करता है एक नेट को और होल्ड करता है अपने आप को, उसके बाद वो अपना देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। 8वां फिगर में ये प्यूपा जैसी बनाता है अपना, जैसे कि यहाँ पे सी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया मेल फीमेल, जैसे अडल्ट सिल्क मोथ एक होता है मलबरी लीव्स पे, फिर सिल्क वर्म बनता है, फिर ककून। जो प्यूपा, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा बटरफ्लाई का जब लाइफ स्टेज होता है तो वो भी प्यूपा बनाते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर लीफ में ही बनाते हैं और फिर नेट टाइप का बनाते हैं और उसी में फिर रहते हैं कुछ दिनों के लिए। तो देन स्विंग, और वो फिर अपना सर उसमें अंदर डाल देता है। ठीक है। 8 फिगर के जैसा, फिगर 8 के जैसा, मतलब इस तरह का फिगर वो अपना बना लेता है, इस तरह का 8 का फिगर वो अपना हेड को करके पूरे बॉडी को 8 फिगर में बना लेता है, 8 तरह का फिगर। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट फाइबर। अब ये हेड के मूवमेंट में कैटरपिलर सिक्रीट करता है फाइबर जो मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। प्रोटीन सिक्रीट करता है और जो हार्ड हो जाता है उसके बाद, और फिर एक्सपोज करता है एयर में और वही सिल्क फाइबर बन जाता है। सून कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। फिर वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है अपने आप को सिल्क फाइबर से और टर्न कर जाता है प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून। अब इसी कवरिंग को ककून कहा जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द ककून। अब जो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा प्यूपा के बाद मोथ का, वो ककून के अंदर होते रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। अब सिल्क फाइबर का यूज़ किया है तो सिल्क क्लॉथ, ऑब्वियसली सिल्क क्लॉथ बनाने में। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपको लगता है कि सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है वो एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल है, कि जो थ्रेड का स्टील है उससे स्ट्रॉन्ग होगा? तो सिल्क यार्न थ्रेड जो होता है वो ककून से होता है, सिल्क मोथ के ककून से मिलता है। और there are variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. अब जो सिल्क बनाते हैं उनका सिल्क मोथ का भी वैरायटी होता है, सारे सिल्क मोथ एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका जो सिल्क फाइबर उनके बनाने का टेक्सचर भी अलग होता है, कोर्स, स्मूथ, शाइनी, सबका अपना अपना अलग होता है। और जिससे तासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क और भी बहुत सारे तरह के सिल्क, ये डिफरेंट सिल्क वर्म अपना सिल्क बनाते हैं। तो आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून, और ये सारे सिल्क जो है वो ककून से ही मिलते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ जो ककून बनाते हैं अलग अलग मोथ उसी से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबरी पेड़ के ऊपर जो सिल्क मोथ रहते हैं वो सबसे कॉमन है। तो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। और इसका जो सिल्क फाइबर होता है इसके ककून से जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होता है, लस्चरियस होता है, इलास्टिक होता है, जो डाई किया जाता है ब्यूटीफुल कलर्स में। अब सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ द वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अब सेरीकल्चर जो है और जो कल्चर है सिल्क वर्म का वो बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क इन अ कॉमर्शियल स्केल। बहुत ज़्यादा सिल्क इंडिया भी प्रोड्यूस करता है एज अ कॉमर्शियल, बेचने के पर्पस में, कॉमर्शियल पर्पस में वो बहुत ही ज़्यादा लगभग प्लेंटी सिल्क वो इंडिया जो है हमारा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक्टिविटी 3.5 से पढ़ेंगे
ठीक है. So take care, like my video, share my video, subscribe my channel and tap the bell icon also. Okay, bye.